ब्यूटीफुल एडिटोरियल। दिस इज़, ये जो एडिटोरियल है दोस्तों कल का है, ये भी शानदार एडिटोरियल है। लेकिन ये जो जिम खानदान वाला जो एडिटोरियल है दोस्तों, इसके बारे में इससे पहले भी एडिटर साहब ने बातचीत की थी, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये एडिटोरियल। सो इफ देयरफॉर वी आर नॉट गोना रीड दिस वन, आई एम गोना रीड दिस वन, ओके। लेकिन ये जो ऊपर की जो एडिटोरियल है ना, इसका पीडीएफ इसके अंदर जो ट्रांसलेशन जो आया है, तो ऊपर का जो दोस्तों ये एडिटोरियल है, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा और प्लस ट्रांसलेशन भी डाल दूंगा, वो कैप भी डाल दूंगा, और उसके अंदर जो इडियम्स फ्रेजेस भी हैं वो भी डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ गो थ्रू करिएगा, और पीडीएफ जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा। नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, ये शानदार है दोस्तों, बहुत एडिटर साहब ने जो है एक बहुत चीज़ पे हाईलाइट किया है उन्होंने, तो बहुत ही शानदार एडिटर साहब ने इस चीज़ पर बातचीत की और बहुत ही शानदार इशू पर उन्होंने अपने कलम को उठाया है। चलिए हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और इस दोनों का एडिटोरियल का पीडीएफ जो है ना सब है उसके अंदर, और वोकैब भी है, इडियम्स हैं, और जो वोकैब है दोस्तों उसके अंदर क्या है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सब कुछ है। तो मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए, गो थ्रू करना चाहिए और थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहिए। इट इज़ कह रहे कि अब सीबीएसई की बात कर लो, कहते अब तो सीबीएसई की हम बात करते हैं। अब सीबीएसई जो पहले तो पेपर लीक्स होते थे या एग्ज़ाम में गड़बड़ी होती थी, तो पहले किसी और चीज़ में, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ हाल फिलहाल में, तो अब सीबीएसई के अंदर ये भी जो चीज़ें गड़बड़ी हो रही, कह रहे कि एक और अनदर डिजिटाइज यानी एक ऐसी चीज़ जिसको डिजिटल कर दिया जाए। अब जो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है, एग्ज़ाम प्रोसेस प्रक्रिया यानी एग्ज़ाम का जो तरीका है उसको जो डिजिटल किया गया है, ब्रिंग्स वो लेकर लाता है ग्रीफ, परेशानी, यानी एक और डिजिटल परीक्षा प्रक्रिया जो है दुख लेकर आई है। वो क्या है, कह रहे कि वाई क्यों इज है चेंज, इस बदलाव को रोल्ड आउट का क्या मतलब है? रोल आउट का मतलब होता है दोस्तों शुरू किया गया। क्या मतलब है? कह रहे कि इस चीज़ को क्यों शुरू किया गया, विदाउट, बगैर किसके, विदाउट स्ट्रेस बोलते हैं परेशानी वाली जांच के सिस्टम के। यानी अब ये जो बदलाव है, हमने इसको जांचा नहीं कि अगर कठिन वक्त आ जाए तो ये कैसे काम करेगा, बगैर इसको जांच किए हमने जो है इसको शुरू कर दिया डिजिटाइज को। समझ में आता है? स्ट्रेस टेस्टिंग सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम को हर तरह से जांच कर मजबूत बनाना, यानी सिस्टम को परेशानी भी दिया जाए, कुछ अलग से कुछ दिया जाए, तो उसमें सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो चीज़ हम नहीं जांचे, वो चीज़ हमने जांचा नहीं, और हमने जो है एग्ज़ाम प्रोसेस को डिजिटल कर दिया। समझ में आता है दोस्तों? अब पढ़िए, ऑन स्क्रीन मार्किंग, स्क्रीन पर जो अब मार्किंग यानी नंबर जो लगाया जा रहा है, ऑफ स्क्रीन ट्रॉमा, स्क्रीन से बाहर परेशानी पैदा कर रहा है, यानी स्क्रीन पर कॉपियां जांची जा रही थी, लेकिन स्क्रीन के पीछे बच्चों को दुख और तनाव मिल रहा था। ट्रॉमा का मतलब होता है दोस्तों दुख और तनाव, यानी छिपा हुआ दुख और मानसिक परेशानी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, स्क्रीन पे लोग जांच कर रहे थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो स्क्रीन से बाहर जो लोग थे यानी जो बच्चे थे उनको क्या तकलीफ मिल रही थी, क्योंकि जांच जो हो रही थी वो गलत तरीके से हो रही थी, या जो मार्किंग जो या नंबर जो दिया जा रहा था, जो बच्चों ने पेपर लिखे थे वो गलत तरीके से दिया जा रहा था, या फिर ये कि गलत लोगों तक चीज़ों को पहुंच रही थी। यानी मान लो कि मेरा पेपर है तो उसमें मिक्सअप हो गया, मेरे पेपर मैंने अच्छा लिखा तो मुझे सही मार्क्स कम मिले, जिसने बहुत ख़राब लिखा उसको मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल गए, क्योंकि गड़बड़ी होने की वजह। कह रहे हैं कि सेवरल बहुत सारे जो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स थे दोस्तों, टीनेजर्स, सब के सब टीनेजर्स यानी जो टीनेजर बोलते हैं शायद 13 और 18 के दरमियान जो बच्चे होते हैं, उनको सब हैव एक्सपोज्ड, उन्होंने बेनकाब किया, वो लाए उजागर किया, मोर देन जस्ट द बोच अप। ये यार ये एडिटर साहब ये नहीं कि सिंपल इंग्लिश लिख दें, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे यार। अब देखो बोचअप का क्या मतलब है। बोचअप का मतलब दोस्तों यहाँ पर है बड़ी गड़बड़ी, उन्होंने उजागर किया, मोर देन जस्ट द बोचअप ऑफ मिक्स मैच आंसर शीट, गलत आंसर शीट्स के प्रॉब्लम को उजागर किया, उससे भी ज्यादा चीजों को खुलकर ले, यानी कक्षा 12 के कई बच्चों
जो सभी किशोर थे यानी टीनेजर थे, सिर्फ गलत कॉपियों की गड़बड़ी ही नहीं बल्कि उससे भी बड़ी समस्या को सामने लेकर के आए। बोचअप का मतलब क्या होता है? गड़बड़ी। याद कर लो। ऑफ मिसमैच, मिसमैच का मतलब होता है दोस्तों, मिसमैच आंसर शीट का मतलब होता है गलत बच्चों की कॉपियां मिल जाना। यानी मान लो कि अब मेरे को आंसर शीट मेरा मिलना चाहिए लेकिन मुझे दूसरे का आंसर मिल गया, तो मिसमैच आंसर शीट से भी ज़्यादा एक तो ये प्रॉब्लम है ही, इससे भी ज़्यादा कई समस्या हैं डिजिटाइज जब से किया गया है। कह रहे कि दिस ईयर, इस साल CBSE ने अडॉप्टेड, इस साल क्या किया दोस्तों? CBSE ने स्क्रीन पर कॉपी जांचने वाला सिस्टम अपनाया एंड ऑन स्क्रीन मार्किंग, स्क्रीन पर मार्किंग सिस्टम, कॉपी जांचने वाला सिस्टम अपनाया। अब ये बात जो है, इसका मतलब था कि कागज पर लिखी कॉपियों को स्कैन किया गया और जांच करने वाले शिक्षकों ने उनकी डिजिटल कॉपियां जांची। ये इंटेल्ड का मतलब होता है दोस्तों, इसमें यह शामिल था, जिसमें शामिल किया गया इंटेल्ड दैट के पेपर पेन आंसर शीट, जो इन्हें पेपर, जो फिजिकल जो पेपर पेन आंसर शीट होती है जिसमें वर स्कैन, उसको क्या किया? स्कैन किया गया। एग्जामिनर्स ने मार्किंग जो किया था वो डिजिटाइज्ड आंसर शीट को किया, स्कैन किया गया और जांच करने वाले शिक्षकों ने उनकी डिजिटल कॉपियां जांची। डिजिटाइज्ड आंसर शीट यानी जो, चूंकि हमने वाला पेपर पेन आंसर शीट, उसको अब स्कैन किया गया, अब जो स्कैन करके वो कंप्यूटर में आ गया तो वहीं से मार्किंग किया गया है, तो डिजिटाइज उसको बना दिया गया था हमारे उस पेपर को। कह रहे कि वंस रिजल्ट्स वर, जब एक मरतबा रिजल्ट जो परिणाम वर आउट, वो बाहर थे लास्ट वीक, जब वो निकला लास्ट वीक, पिछले वीक आया, बहुत सारे लोगों ने शिकायत किया ऑफ अनयूजुअली लो मार्क्स, यानी गैर मामूली, यानी जो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी, बहुत ही कम मार्क्स बच्चों को मिला। उन्होंने कहा कि यार इतना तो गड़बड़ नहीं हो सकता, हमने तो सही से लिखा था। टोटली, पूरे के पूरे अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है क्यों भाई? गिवन, कारण क्या है? देयर ऑन, उनका अपना जो है मेजर्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया, जो परफॉर्म किया, यानी जो मेहनत के बल पे जो उन्होंने लिखा है उसको नाप करके अपने हिसाब से उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमने तो बहुत अच्छा लिखा था, फिर हमें नंबर कम क्यों मिले? हम वो को बच्चे बोले नो, आई रिमेंबर आई हैव रिटन वेरी नाइसली, व्हाई आई गॉट दिस सच अ लो मार्क्स। सो इस तरीके से होता है दोस्तों। कह रहे कि एज पार्ट ऑफ द री-इवैल्यूएशन एप्लीकेशन, कह रहे कि एज पार्ट ऑफ री-इवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा जांच की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में। एज अ तौर पे, पार्ट ऑफ, हिस्सा ऑफ द री-इवैल्यूएशन, दोबारा जांच की एप्लीकेशन के प्रक्रिया के हिस्से के रूप में समझ में आता है। CBSE ने उन विषयों की कॉपियां ऑनलाइन डाली जिनकी दोबारा जांच मांगी गई थी। अपलोड किया एप्लीकेंट्स उन विषय की क्या है? कॉपियां अपलोड की। अपलोडेड एप्लीकेंट्स आंसर शीट ऑफ सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स का इन विच, जिसमें री-इवैल्यूएशन, दोबारा उसमें जांच को इस सॉर्ट क्या मुतालबा किया गया। यानी री-इवैल्यूएशन मतलब है दोबारा जांच की उसमें मांग की गई। ठीक है। अब ओनली, सिर्फ, फॉर सम किड्स, कुछ बच्चों के लिए, टू मेक द, बनाने के लिए, शॉकिंग डिस्कवरी। शॉकिंग डिस्कवरी का क्या मतलब होता है दोस्तों? चौंकाने वाला खोज। डिस्कवर बोलते हैं कोई चीज़ को आप पाते हैं उसको डिस्कवरी, यानी चौंकाने वाली खोज को बना दिया। दैट, उनके लिए चौंकाने वाली चीज़ क्या आई सामने कि दैट के आंसर शीट्स जो थे उसको जो मार्क, निशान जो लगाया गया एंड अपलोड, उसको जो अपलोड किया गया दोस्तों, इन देयर नेम, उनके नाम पर, वरंट देयर, वो नहीं था उनका, देयर्स एट ऑल, किसी भी कॉस्ट पे नहीं, वो था ही नहीं, जिसके नाम पे मान लो कि एक मोहन ने जो है, मोहन के नाम से आंसर अपलोड किया गया। अब मोहन साहब आंसर देख रहे हैं तो उनके नाम पे है ही नहीं, कह रहे कि भाई ये तो मेरा नहीं है, ये तो किसी और का आंसर शीट इन्होंने अपलोड कर दिया।
तो ये चीज़ हो रही है दोस्तों। द प्लाइट का मतलब यहाँ पे होता है बुरी हालत ऑफ द किड्स, उन बच्चों का, इज़ हार्ड बहुत मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है टू इमेजिन, कि आप उसको सोच सके, यानी उनकी हालत बुरी हो गई, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि भाई ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट इतना मेहनत करता है और फिर उसके बाद में ये उसका परिणाम मिलता है, तो ये इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। कह रहे कि सच, इस तरह के, सच मतलब इस तरह के मिसमैचेस, मिसमैच यानी गलतियाँ, ओके, इज हार्ड टू इमेजिन। ओके सो एक मिनट, इसको पढ़ते दोस्तों। कह रहे कि ऐसी जो गड़बड़ियों का मतलब ये भी है कि कुछ बच्चों की मार्कशीट में असली नंबरों से ज़्यादा अच्छे नंबर दिख रहे होंगे। सच, इस तरह की गड़बड़ी, मिसमैच गड़बड़ियाँ ऑल्सो मीन, मतलब क्या है, दैट देयर आर, वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, देयर आर स्टूडेंट्स हुज, जिनका जो मार्कशीट से यानी मार्क नंबर है, रीड, उसको पढ़ता है, मार्कशीट रीड्स, मार्कशीट रीड बेटर का मतलब होता है मार्कशीट में बेहतर नंबर दिखाना, यानी पढ़ता है बेटर देन, अच्छा, देयर एक्चुअल, उनका जो असल जो टेस्ट का जो स्कोर था, जब उसका परीक्षा का जो मार्क्स था उससे बेहतर उसमें मार्कशीट दिख रहा। बोले अरे यार क्या बात है, हमें तो याद है कि मुझे मार्क्स कम मिले थे, लेकिन मैं तो देखो यार इसमें तो बहुत अच्छा मेरे को मार्क्स मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। कह रहे कि इन स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का भविष्य इन नंबरों पर टिका हुआ है। कह रहे कि द फ्यूचर, भविष्य ऑफ ऑल दीज, इन सब के छोटे बच्चों, यंगस्टर का रेस्ट निर्भर होता है ऑन दीज मार्क्स, इन नंबरों पर, एंड सम फॉर, और कुछ कॉलेज एडमिशन के लिए भी होता है, कुछ लोगों को उसमें कॉलेज का एडमिशन के लिए भी होता है, यानी कुछ लोगों को मार्क्स चाहिए कॉलेज के एडमिशन के लिए भी। कह रहे कि व्हाट अ मास, व्हाट अ मेस, क्या गड़बड़ी है यार, क्या गड़बड़ी है ये। एज इफ, जैसे एनटीए के पेपर लीक और अव्यवस्थित CUET जो परीक्षा है पहले से ही काफ़ी दुख देने वाली नहीं थी। केओटिक बोलते हैं बहुत ही अव्यवस्थित, ट्रॉमेटिक, दुख और तनाव देने वाला, जिसको पढ़ते हैं हम दोस्तों एज इफ, जैसे कि एनटीए का जो पेपर का जो लीक हुआ दोस्तों, एंड यानी नेशनल टेस्ट शायद एजेंसी है शायद ये, है ना, एंड केओटिक, केओटिक मतलब होता है बहुत अव्यवस्थित, गड़बड़ी, CUET यानी ये जो क्यूट कोई एग्ज़ाम है, वरंट ट्रॉमेटिक, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली नहीं थी। यानी ये कहना चाह रहे हैं एडिटर साहब कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो गड़बड़ी हुई मिसमैच, ये कोई ऐसा लगा कि कोई ज़्यादा, मतलब पहले इतनी गड़बड़ी, पहले इतनी परेशानी थी, अब जो एनटीए का पेपर लीक है ना, पेपर लीक हुआ, उससे गवर्नमेंट को या जो इसमें लोग बैठे हुए हैं उनको ऐसा लगा कि ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है। समझ में, आपको समझ में आएगा जो मैं क्या बता रहा हूँ, आपको बार बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यानी मतलब ये है कि कुल मिला के दोनों ही गड़बड़ी है, दोनों ही जो है यानी ये इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि एनटीए का पेपर लीक भी जो है ना वो कम लग रहा है, ये इसका मतलब एक भी हो सकता है। वन ऑफ द टीन्स, अच्छा, एक बच्चे ने सोशल मीडिया पर इस गड़बड़ी को की ओर ध्यान दिलाई ताकि CBSE इस बात पर ध्यान दें। वन ऑफ द टीन फ्लैग्ड, लहराया द मिसमैच, गलतियों, गड़बड़ी को ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, फ्लैग्ड का मतलब यहाँ पे होता है दिखाना, लहराना, सोशल मीडिया पर, टू गेट, लेने के लिए, CBSE के अटेंशन, CBSE के तवज्जो को, क्या CBSE देख ले भाई। फॉर दिस, इसके लिए, ही सफर्ड, उसने झेला, विशियस ट्रोलिंग, विशियस ट्रोलिंग मतलब दोस्तों बहुत ही बुरी और कठोर ऑनलाइन बातें, ट्रोल बोलते हैं ना, मजाक उड़ाना, यार चल बकवास कर रहा, वेयर, जहाँ पे नो अपोलॉजी, कोई माफ़ी, इज़ फोर्थ कमिंग, वहाँ पे फोर्थ कमिंग का मतलब ये है कि कोई अभी तक किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी, है ना। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है माफ़ी नहीं मिल रही, नो अपोलॉजी इज़ फोर्थ कमिंग, ठीक है। कोई अपोलॉजी नहीं आने वाली, फोर्थ कमिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आने वाली हो। फोर्थ कमिंग का मतलब क्या हो गया, आने वाली, मिलने वाली। कह रहे कि CBSE ने हैज़ कंसीडर्ड, छुपाया या माना, कंसीडर का मतलब क्या है, CBSE ने गड़बड़ी को मान लिया, दिस मिक्सअप, ये गड़बड़ी को,
या मेस भी बोल सकते हैं। इफ़ इट हैज़ करेक्टेड, उसने सही किया गलतियों को, एरर्स को, बट लेकिन दैट इज़ द बिसाइड द पॉइंट, ये मुद्दे से के अलावा की बात है। बिसाइड द पॉइंट याद रख लो, ये हमेशा बोलना है इसको आपको, लेकिन ये असली मुद्दा नहीं है। बिसाइड मतलब अलावा, द पॉइंट, पॉइंट मतलब मुद्दे से, मुद्दे के अलावा है। कह रहे कि पोस्टमार्टम्स जो है ना, यानी बाद में की गई जांच मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकती। पोस्टमार्टम्स यानी पोस्टमार्टम यानी बाद की जो है डोंट ब्रिंग, नहीं लाती है बैक द डेड, मरे हुए लोगों को। इन दिस केस, इस केस में ट्रस्ट इन देयर न्यू प्रोसेस, भरोसा करना है हमें नए प्रक्रिया को, यानी जो हो चुका है हो चुका है। अब इन केस में सॉरी, जो अब भरोसा है कि नए प्रक्रिया में, उसमें जो है ना ये डेड हो गया, यानी अब लोग भरोसा नहीं कर सकते। लोगों का जो भरोसा टूटा है, तो वो उस भरोसे को तोड़ने को जो है कोई उसका जो है कंपनसेट नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। हाउ मेनी, कह रहे हैं कि कितनी सच मिक्स अब इस तरह की गड़बड़ियां हैव गॉन अननोटिस, वो चली गई हैं जिसको देखा नहीं, यानी लोगों ने नोटिस नहीं किया, इतनी सारी गड़बड़ियां हो चुकी है। वेयर डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स का मतलब हो गया दोस्तों दशमलव का छोटा अंक, जहाँ पे एक दशमलव का छोटा अंक कैन डिसाइड, जो कि फैसला कर सकता है कि कॉलेज के एडमिशन का, कॉलेज के, यानी अगर मान लो कि कॉलेज के एडमिशन में आपका 50% होना चाहिए, अब किसी में एक मार्क्स कम हो गया तो नीचे चला गया तो आपका कोई एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए हर एक मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। जब दोस्तों मैं पढ़ाता था टीचिंग में, मैंने भी मार्क्स करेक्ट किए, तो मैं भी मतलब ऐसे ही दे देता था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि बच्चे, द किड्स आर वेरी सीरियस, स्पेशली द टीनेजर्स, दे आर वेरी सीरियस फॉर देयर मार्क्स। Once like the students become like mature, like they are like above adulthood, they don't care this much, but kids, they really care about it, because everything depends on their marks, whatever they are getting. So when I was checking, I used to be very serious when I was checking the paper. So yeah, and the bigger concern, the सबसे बड़ी जो चिंता की बात है दोस्तों, is वह क्या है, the real tangle exposed। अच्छा, टेंगल का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों उलझन, जो असल उलझन उसको दिखाया गया। वो क्या है, व्हाट इज दिस strained obsession by India's exam bodies to hurry the rollout of digitized online testing infrastructure, my God, riddled with errors and glaring lapses। ठीक है, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ट्रांसलेट आपको कर देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, है ना, ठीक है, ए मिट जा भाई। तो द बिगर कंसर्न, सबसे बड़ी जो चिंता की बात है दोस्तों, वो है कि रियल टेंगल, जो असल जो प्रॉब्लम है वो बाहर निकल कर आई है। ठीक है, टेंगल मतलब उलझन जो बाहर निकले, वो क्या है, व्हाट इज दिस, कि क्या है ये अजीब तरीके का चिपकना, ऑब्सेशन बोलते हैं। अबे क्या यार, हाँ, तो असली उलझन अब सामने आ गई है। भारत की परीक्षा संस्थाओं को इतनी सबसे बड़ी चिंता ये है कि असली उलझन अब सामने आ गई है कि भारत की परीक्षा संस्थाओं को इतनी जल्दी डिजिटल और ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम शुरू करने की ऐसी अजीब जल्दी क्यों है। ऑब्सेशन बोलते हैं किसी चीज़ के पीछे लग जाना, पर नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, तो ऑब्सेस्ड बोलते हैं, यार यू आर सो ऑब्सेस्ड। कह रहे कि ये जो अजीब तरीके का जो यूनिक टाइप का ऑब्सेशन दिखाया गया है इंडिया के एग्ज़ाम के संस्थाओं की तरफ से, बॉडीज़ टू हरी, कि जल्दी करने का, द रोल आउट, किसी चीज़ को शुरू करने या लागू करने का, ऑफ डिजिटाइज्ड या ऑनलाइन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को या सिस्टम को, रिडल्ड, जो कि भरा हुआ है विथ एरर्स, गलतियों से, एंड ग्लेरिंग, और साफ दिखने वाले लैप्सेस, लैप्सेस बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, गड़बड़ी है, गलतियाँ। ठीक है, रिडल विद मतलब होता है भरा हुआ होना, विथ एरर्स किसके साथ भरा हुआ है। जब इतनी सारी गलतियां हैं, इतनी सारी चीज़ें जो है वो गलतियां हो रही, फिर भी जो है ये उनको, जो इंडिया के जो एग्ज़ाम बॉडीज़ है, उनको क्यों हारी है कि भाई सब चीज़ को डिजिटाइज किया जाए। करें कि जांच करने वाले शिक्षकों ने शिकायत की कि कॉपियां धुंधली थी और उन्हें जांचना मुश्किल था। वाह। एग्जामिनर्स ने
कंप्लेन शिकायत किया ऑफ ब्लड धुंधली आंसर शीट्स का, डिफ़िकल्ट टू मार्क जो मुश्किल था कि उसको मार्किंग किया जाए। करेक्ट। पोर्टल जो लॉगिन से है वो मेल फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ख़राब होना, किसी सिस्टम का ख़राब होना। री एवेल्यूशन पेमेंट पेजेस, करे के दोबारा जांच की जो फीस है वो भरने वाला पेज बार बार दूसरी जगह भेज रहा था या बार बार घूम ही रहा है। रीडायरेक्टर मतलब होता है दूसरी जगह भेजना, ठीक है। हाँ, दोबारा जांच की जो पेमेंट के जो पेज थी, रीडायरेक्टर्स को क्या किया था, दूसरी जगह भेजा जा रहा था। और वॉज ऑन लूप, लूप का मतलब होता है बार बार वही चलता रहना, यानी और लूप में था, यानी बार बार वही घूम रहा था क्योंकि सिस्टम ही गड़बड़ था। क्योंकि ये लेटेस्ट हाल फिलहाल के जो बंगल है यानी गड़बड़ी है, बंगल क्या बोलते हैं दोस्तों, गड़बड़ी को बोलते हैं, मिसमैच ऑफ पेपर्स, ठीक है। मिसमैच ऑफ पेपर्स का मतलब होता है कॉपियों को बदल जाना, पेपर्स का बदल जाना। लेज वेस्ट है ना, क्या है, लिटाता है गड़बड़ी को या बेकारी को, यानी बेकारी पैदा करता है। लेज वेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों कि सीबीएसई की साफ और न्यायपूर्ण व्यवस्था के वादे को बर्बाद कर देती है। यानी लेज वेस्ट का मतलब यहाँ पे याद कर लो इसको, है ना, बोलते हैं ना कि तुम्हारी हरकतें इस कंपनी के सिस्टम को बर्बाद कर रही है ना। योर मूवमेंट्स और योर एक्शंस इज लेइंग वेस्ट टू द कंपनी। सीबीएसई प्रॉमिस, जो सीबीएसई ने जो वादा किया था उसको बर्बाद कर रही है। ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी साफ सुथरा, साफ काम, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस और न्याय, इंसाफ वाला। फ्रॉम ऑन स्क्रीन मार्किंग, जो वादा किया था कि भाई ऑन स्क्रीन पे जो मार्किंग की जा रही है, जो नंबर लगाया जा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और न्याय मिलेगा सबको, यानी सबके साथ इंसाफ होगा। तो इस चीज़ को क्या है, लेज वेस्ट बर्बाद कर रही है, मिसमैच ऑफ द पेपर, ठीक है। बंगल का मतलब क्या समझ में आ गया दोस्तों, बंगल का मतलब होता है खराब काम। इसको याद कर लो, क्या क्या याद करना है आपको, ये बंगल को याद करो, मिसमैच गड़बड़ी को भी याद करो, लेज वेस्ट को भी याद करो, ट्रांसपेरेंसी आपको पहले से पता होगा, फ्रॉम ऑन स्कीम मार्क ये भी पहले पता, रीडायरेक्टेड जो है उसको भी याद करो, और जब मेल फंक्शन को याद करो, किसी सिस्टम का ख़राब हो जाना उसको मेल फंक्शन बोलते हैं। री एवोल्यूशन यानी दोबारा जो है जांच करना। रिजल्ट विद एरर्स को भी याद करो, है ना। रिडल विथ एरर को हटा दो यहाँ से, किसी भी चीज़ को भरा हुआ तो रिडल बोल रहे हैं। ग्लेरिंग है ना, साफ चमकने वाला। लैप्सेस को भी याद करो, गलतियाँ, कह रहे कि उसकी कामयाबी साफ दिख रही थी, है ना। वी वर सीइंग द ग्लेरिंग सक्सेस फ्रॉम हिज साइड, ओके। सो अब हैव गॉन अननोटिस, इसको याद करो, ये कितने शानदार सब है, हमें नहीं मिक्सअप, इसको भी याद कर लो, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट ये तो सबको पता है। एंड डिसाइड अ कॉलेज एडमिशन, ये सब भी बहुत सारा। टेंगल हो गया आपका, है ना, इसको भी याद करो सपोज। चलो एक कह रहे कि इफ सीबीएसई, अगर सीबीएसई कैन नॉट, अगर वो गारंटी नहीं दे सकता है बच्चों को, विल रिसीव, कि वो उनको मिलेगा करेक्ट सही क्या है नंबर, एंड नॉट एज अ मैटर ऑफ लक। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैटर ऑफ लक का मतलब होता है बाई चांस उसको मिल गया, समझे नहीं, नॉट एज अ मैटर ऑफ लक, सॉरी, अ मैटर ऑफ लक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यानी सिर्फ किस्मत के भरोसे, बल्कि गारंटी थी कि नहीं किस्मत के भरोसे नहीं, सबको सही मिलेगा। इट शुड नॉट, उसे चाहिए कि नॉट हैव इम्प्लीमेंटेड, कि उसको लागू ना करे ऑन स्क्रीन पर कि नंबर का इस साल, यानी अब चाहिए कि वो जो स्क्रीन जो मार्किंग है, ऑन स्क्रीन जो मार्किंग हुई है उसको लागू ना किया जाए। समझ में आता है दोस्तों। अब जो है पायलट्स, मोर पायलट्स, अच्छा यहाँ पे शायद पिलोट्स है या पायलट्स से देख लेना, देखो छोटे छोटे जो ट्रायल है, पायलट्स बोलते हैं, पिलोट्स या एंड फुल प्रूफ, और पूरी फुल प्रूफ मतलब ब्लड प्रूफ, फुल प्रूफ जो सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी सुरक्षित जो जगह है, अनचेकेबल जिसको चेक नहीं किया गया, यानी छोटे छोटे ट्रायल और ज़्यादा ट्राई, मोर पिलोट्स, है ना, एंड और पूरी तरह सुरक्षित तथा हैक ना होने वाला सिस्टम ही सफल डिजिटल बदलाव की सबसे ज़रूरी चीज़ है। अनहैकेबल, सॉरी यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, जो हैक ना होने वाला सिस्टम है आर की बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर कि सक्सेसफुल डिजिटल
ट्रांजिशन यानी डिजिटल बदलाव के लिए, कामयाब डिजिटल बदलाव के लिए एक क्या है दोस्तों, पूरी तरह सुरक्षित है हैक करने वाले सिस्टम ही सफल डिजिटल बदलाव की सबसे ज़रूरी चीज़ है। कह रहे कि जस्ट देख लिए हाउ मेनी, कितने ज़्यादा री एवोल्यूशंस यानी दोबारा जो इवेल्यूएट किया गया इज सीबीएसई तैयार है। हाँ, कितनी जो है री एवोल्यूशन के लिए सीबीएसई तैयार है, प्रिपेयर्ड फॉर। समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी रीएवोल्यूशन कितनी दोबारा जांच कितनी मरतबा करेगा ये सीबीएसई, बार बार लोग कंप्लेंट कर रहे, तो इसको ये ख़त्म ही कर दिया जाए, ये एडिटर साहब करें। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।